हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम देवेंद्र मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, उनको भी इस वीडियो को लाभ मिले। चलो बच्चों, देर न करते हुए हम क्लास की शुरुआत करेंगे। हम त्रिभुज पढ़ रहे थे और प्रश्नावली 6.4 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 6.4 में हमने प्रश्न नंबर 5 तक के सवालों को हल कर लिया है। आज हम प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पर चित्र बना हुआ है। ठीक है, चलो एक मिनट। हाँ, पहले हम सवाल को पढ़ेंगे और सवाल हमसे क्या कह रहा है हम आपको समझाएंगे। सवाल क्या कह रहा है, सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। हमसे कह रहा है कि सिद्ध करो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। ये दो दो त्रिभुज दे रखे हैं, पहले से बता रखा है ये त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग वर्ग होता है। हमसे कह रहा है कि आप सिद्ध करो ये दो समरूप त्रिभुज हैं और इनका इनका दोनों का जो क्षेत्रफल है उनका जो अनुपात होता है, इनका और इनका जो माध्यिकाएं हैं, संगत माध्यिकाएं हैं, इस माध्यिकाएं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना, अर्थात हमसे कहना क्या चाह रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ। हमसे क्या कहना चाह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि भैया एरिया एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का जो रेशियो है और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर करे जो इनका रेशियो है ना, जो पहले वाले त्रिभुज की माध्यिका है और दूसरे वाले त्रिभुज की जो माध्यिका है, इस संगत माध्यिकाओं के अनुपात के, पहले की माध्यिका एडी, दूसरे की क्या है पीएस, इस माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो हमने शुरू में भी चर्चा की थी कि क्षेत्रफल प्रमेय जो है, जो समरूप समरूप त्रिभुज में लगता है, वो सिर्फ भुजाओं तक सीमित नहीं है। हमने शुरू में भी बताया था कि माध्यिकाएं और शीर्ष लंब पर भी लागू होती। किसी भी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर नहीं होता। मतलब वो तो होता ही होता है, माध्यिका के अनुपात के वर्ग के भी बराबर होता है, शीर्ष लंब के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमने जब हम क्षेत्रफल प्रमेय पढ़ा रहे थे तो शुरुआत में हमने इस चीज पे चर्चा की थी। तो हमें ये सिद्ध करना है कि भैया एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना, और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर हमको कह रहा है भैया जो ये होता है ना, ये भैया एडी अपॉन पी एस के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमको सिद्ध कर, एडी अपॉन पी एस मतलब ये एडी इसकी माध्यिका है और इस वाले के क्या है पी एस, इन दोनों माध्यिका के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना। चलो, तो हमें क्या दे रखा है, पहले जो दे रखा हम उसको लिख लेंगे। क्या दिया है आप लिखो, जो दिया है पहले आप उसको लिख लो। आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि भैया त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है कि ए डी वह पी एस क्रमशः, क्या लिखोगे, क्रमशः क्या है, माध्यिकाएं हैं। क्या है, माध्यिकाएं हैं। क्या है, माध्यिकाएं हैं। हाँ, किसकी माध्यिका है, बी सी वह क्यू आर भुजा की, क्यू आर की भुजा, हाँ क्यू आर भुजा की आप भी लिखोगे। आप क्या लिखोगे, क्यू आर भुजा की, यही चीज दे रखी है। हमें क्या दे रखा है, एडी व पी एस, एडी व पी एस क्या है, क्रमशः मतलब क्रम से बी सी। आप ये देखो वो क्या दे रखा है, ये दे रखा है बी सी और ये दे रखा है आपका क्यू आर। बी सी और क्यू आर भुजा की क्या है, माध्यिकाएं हैं।
माध्यिकाएं हैं। ये हमें क्या, ये हमें यहाँ पर दे रखा है, जो चीज हमें दे रखी है वो हमने यहाँ पर लिख ली है। अब आप एक चीज गौर करो, देखो सवालों को हम पकड़ते कहाँ से हैं, हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं। हमसे कह रहे हैं कि एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ पी क्यू आर, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज का जो अनुपात है, ये वाले त्रिभुज की जो माध्यिका, इस वाले त्रिभुज की माध्यिका का मतलब संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये तो होता है, वास्तव में होता है। हमने क्या बोला, सिर्फ भुजाओं तक सीमित नहीं, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के भी बराबर होता है, शेष लंब के भी अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हमसे वो कह रहा है कि होता तो है, लेकिन आप इसको प्रूव करके दिखाओ कैसे होता है। तो आप एक चीज गौर करो, ये त्रिभुज में जैसे ही हमने माध्यिका इस पे खींची तो ये त्रिभुज दो हिस्सों में बढ़ गया, सेम ये भी त्रिभुज दो हिस्सों में बढ़ गया, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि माध्यिका क्या कहती है, माध्यिका का काम क्या है। देखो माध्यिका सामने वाले भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। हम इन्हीं चीजों को पकड़ के चलेंगे और जो हमसे पूछा गया है उसको हम प्रूव करेंगे। हमने क्या बोला, कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रमेय का, भैया माध्यिका जो होती है सामने वाले त्रिभुज की भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। कहने का मतलब जितनी लंबाई BD की है उतनी लंबाई DC की है, अर्थात BD बराबर DC के। सेम इसमें भी माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। जितनी लंबाई QS की है उतनी लंबाई SR की। आप बोलो भैया QS, हाँ QS बराबर SR, या आप बोल दो कि भैया QR बराबर क्या होता है, QR अगर हम पूछेंगे तो भैया QR कितना हो जाएगा, QS बटे SR बराबर QR। लेकिन आपसे अगर हम QS पूछेंगे आप क्या लिखोगे भाई, QR का 1/2 लिख सकते हो, क्योंकि भैया Q पूरे का क्या है, ये आधा है। आप ऐसा समझ लो कि भैया माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती। कहने का मतलब QS और SR के आपस में बराबर है, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान देना, हमसे पूछा है कि इसका, ये जो माध्यिका है ना, इसका अनुपात क्या, इस जो संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप गौर करो, जब हमने इसमें माध्यिका डाली है तो ये दो हिस्सों के त्रिभुज छोटे छोटे त्रिभुज में बढ़ गया, ठीक है ना। तो हम अगर आप ये देखो, हमें ये माध्यिका किस पे, हम अगर ये वाले त्रिभुज ले रहे हैं तो इस वाले त्रिभुज के लिए ये भुजा का काम कर रहा है, और सेम अगर हम इस वाले त्रिभुज को ले रहे हैं तो ये जो माध्यिका है छोटे वाले त्रिभुज के लिए किसका काम कर रहा है, भुजा का काम कर रहा है। तो हमें इस चीज को दिखाना है, तो इसका मतलब हम छोटे वाले त्रिभुज को लेके चलेंगे जिसके लिए भुजा का काम करेगा, हम इस पर सिमिलैरिटी लगाएंगे। तो पहला काम हमारा क्या है, देखो बड़ा वाला त्रिभुज तो हमको दे रखा है समरूप, हमको कह रहे भैया इसके अनुपात में चाहिए। तो जब छोटा वाला त्रिभुज ये लेंगे, ध्यान देना, जब हम इसमें ये लेंगे, इस पे ये लेंगे, तो ये वाली जो भुजा है ना, माध्यिका जो है इस त्रिभुज के लिए भुजा का काम करेगी। किसका काम करेगी, भुजा का। और जब ये भुजा का काम करेगी तो हम इस पे समरूपता लगाएंगे, सिमिलैरिटी लगाएंगे। और जब इस पे हम सिमिलैरिटी लगाएंगे तो अगर हमने इसको समरूप दिखा दी, ध्यान देना, ये और ये पूरा समरूप तो है, अगर हमने इसको समरूप दिखा दिया तो भैया जब ये दोनों समरूप हो जाएगी तो सभी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। कहने का मतलब ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा सब आपस में बराबर, तो सब आपस में बराबर हो जाएंगे तो किसी भी जो भी हमें जरूरत होगी हम उसके अनुसार उस भुजा को हम ले सकते हैं। हमें इसकी जरूरत है तो भैया अगर बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी ए बी काम कर रहा है, इस वाले त्रिभुज के लिए भी ए बी काम कर रहा है, ए बी के बराबर हम AD तब रख सकते हैं जब हमारे त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो ऐसा हमने क्या बोला कि सवाल को पकड़ने की कोशिश करो। हमें जब इसको दिखाना है इसके बराबर क्षेत्रफल क्या दिखाना है, तो ये क्षेत्रफल इस माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो तभी संभव है जब हम छोटे वाले त्रिभुज के लिए ये भुजा का काम करें। हम ये त्रिभुज लेके चलेंगे, इसको क्या दिखाएंगे, समरूप दिखाएंगे। जैसे समरूप दिखाएंगे सभी भुजा संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। हम इसके जगह पे ए भी रख सकते हैं, इसके जगह पर भी ए भी रख सकते हैं, तीनों आपस में बराबर है ना। और इन्हीं की मदद से हम इसको क्या कर देंगे, ये दिखा देंगे, ठीक है ना। तो कारण समझ में आया कि हम सवाल को किस तरीके से लेके चलेंगे, हमें क्या सिद्ध करना है। ऐसे बिना सोच समझ के तो चलेंगे नहीं, पहले समझो जो चीज हमें दे रखी है उन्हीं से ही हम वही चीज को हल करेंगे जितना हमसे पूछा गया। जो चीज पूछा गया, हम फालतू की चीजों को क्यों लेंगे।
हमें पता है भैया, एक तो माध्यिका का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। माध्यिका क्या करता है, सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट लेंगे, एक हम इस वाले त्रिभुज को लेंगे छोटे वाले को, इसको क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे। क्लियर है, चलो। अच्छा, ये करेंगे कहाँ से, जो चीज हमको दे रखी है वहीं से ही करेंगे। कैसे करेंगे, एक माध्यिका का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि माध्यिका क्या करती है, सामने वाले भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। एक हमें बड़ा त्रिभुज क्या दे रखा है, पहले से ही दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप है। तो इनमें भैया जब समरूप है तो भाई समरूपता की कसौटी से क्या होता है, सभी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यही हम लगाएंगे। देखो हमें क्या क्या गिवन था, हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। हमें ये गिवन था, हमने लिख दिया। अब भैया केस फर्स्ट या स्टेप फर्स्ट, जो आपकी इच्छा लिख लो। स्टेप फर्स्ट हम करेंगे। हम क्या करेंगे भाई, देखो हमें दिया है, देखो हम इस, हाँ देखो हमने ये दिया हुआ लिख लिया, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब इसमें स्टेप फर्स्ट लगाएंगे, ठीक है ना। स्टेप फर्स्ट क्या लगाएंगे, देखो क्या लगाएंगे, देखो चूंकि, आप क्या लिखोगे, चूंकि हमें दिया है, चूंकि हमें दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। ये हमको दे रखा है, दे रखा है ना, ये हमको दे रखा है। इसलिए समरूपता की कसौटी से क्या लिखोगे भैया, समरूपता के गुण से, ये कसौटी से समरूपता के गुण से। भैया जब ये दोनों समरूप है तो भैया समरूपता का गुण क्या होता है, इनकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी। तो वही हम इस पे लगाएंगे। तो इसको हम मिटाएंगे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। आप इसको लिख लो। हमने क्या बोला कि भैया हमें दिया हुआ है कि भैया ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, समरूप है। जब समरूप है तो इस पर समरूपता के गुण लगा देंगे। समरूपता का गुण क्या होता है, देखो इसे मिटाएंगे, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हम हटाएंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा एक चीज आपने, एक मिनट, इसको लिखने से पहले आप एक चीज और लिख लो। ये चीज जो आपने लिखा है ना, इसको लिखने से पहले आप एक चीज और लिख लो। देखो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर अभी आप समरूपता की कसौटी मत लगाओ, इसे हटाओ। देखो एक चीज हम भूल रहे हैं, वो हम लिखेंगे यहाँ पर। देखो अभी यहाँ पर हम एक चीज भूल रहे हैं, अभी हमें ध्यान आया। आप ये बताओ, अगर ए डी व पी एस क्रमशः मध्यिका बी सी और क्यू आर भुजा की हैं, अगर तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अभी हमने जो चीज स्टेटमेंट आपको दिया है कि भैया जो मध्यिका होती है सामने वाले भुजा को तो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो कहने का मतलब कि अगर ए डी व पी एस क्रमशः माध्यिकाएं बी सी व क्यू आर की है, तो अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात ये लाइन देखो ये हमें लिखना था क्योंकि इसका हमें आगे जरूरत पड़ेगी। हम बोल गए थे, ठीक है। इसके लिए हमने क्या बोला, ये चीज हमें लिखना था, उसके बाद का वो हमें करेंगे। देखो हम क्या लिखेंगे कि अर्थात हम ये लिख सकते हैं भाई बी डी बराबर डी सी बराबर 1/2 बी सी। हम लिख सकते हैं क्या भैया, अगर ये माध्यिका है, देखो इसकी जरूरत पड़ेगी। ये चीज हमारे दिमाग में उस समय भूल गए थे, अभी ध्यान आया। हालांकि आगे हम अगर इस चीज को न लिखते, डायरेक्ट लिख देते तो आपको समझ में ना आता। इस चीज को अगर हम आगे भी लिखते तब भी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शुरुआत में अगर आप लिख लोगे तो इन्हीं के अनुसार इन्हीं की चीज पकड़ के चलेंगे तो आगे हमारा सवाल हल हो जाएगा। देखो हमने क्या बोला भैया, बी डी बराबर डी सी बराबर 1/2 बी सी। अगर भैया ए डी और पी एस क्रमशः माध्यिकाएं हैं बी सी और क्यू आर की, तो कहने के मतलब इनको बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगी। हमने बताया माध्यिका क्या करती, किसी हाँ सामने वाली भुजा को तो बराबर हिस्सों में बांटती। तो जितना बी डी है उतना डी सी है, और बी सी क्या होगी, 1/2 होगा। भैया बी सी क्या होगा, भैया जो बी डी है ये बी सी का क्या होगा, 1/2 ही तो है। बी डी कितना है, इस बी सी का आधा है। डी सी कितना है, ए भी बी सी का 1/2 आधा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखना तथा क्या लिखोगे, तथा इस वाले में भी वही सीन करो भैया, क्यू एस बराबर एस आर बराबर 1/2 क्यू एस एस आर बराबर है। और क्यू एस क्या है, क्यू आर का आधा है। एस आर क्या है, क्यू आर का आधा है। क्लियर है, हम लिख सकते हैं, हाँ हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो इनकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, इनकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब इनको हम क्या लिख सकते हैं, देखो
हम इस वाले त्रिभुज की बात करें, हम इस वाले त्रिभुज को लेके चल रहे हैं, और जब हम इस वाले त्रिभुज की बात करें तो इसी के संदर्भ में भी हम चीजों को लेके चलेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने इस वाले को पकड़ के चला है, इसको हमें क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है, तो इसी के संदर्भ में हम यहाँ से कुछ चीज लेके चलेंगे। देखो, अगर तीनों आपस में बराबर है, इन दोनों को अगर हम बराबर दिखाएंगे, इस वाले को, पहले वाले को और लास्ट वाले को, ध्यान देना, तो अगर हम दो को इधर लाएंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 2BD। BC बराबर क्या हो जाएगा, 2BD, ठीक है ना। तो ये चीज हमें आगे जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं भैया BC बराबर 2BD। ध्यान है, तीनों आपस में बराबर है, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हमने इसको बराबर करके देखा, तो दो इधर आ जाएगा, तो BC बराबर कितना आ जाएगा, 2BD। अच्छा, सेम इसी प्रकार इसको लेंगे तो भैया 2QS बराबर कितना हो जाएगा, QR। तो कहने बोले हम QR बराबर कितना लिख देंगे, आप लिख दोगे 2QS, ठीक है ना। हमने इसको यहाँ पर इसलिए लिखा, यहाँ लिख लो या तो यहाँ लिख लो, बात बराबर, क्योंकि भाई हमें इनकी जरूरत पड़ी, ठीक है ना। अब आप इसको लिख लो, अब आप इसको लिख लो, ठीक है ना। ये दिया हुआ में हमने लिखा है, क्योंकि भैया ये जो चीज स्टेटमेंट में कह रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब तो यही होगा ना, इसका सीधा सीधा मतलब ये जितनी भी तरीके से चीज बन रही है, सब तरीकों को हमने यहाँ से लिख दिया। माध्यिका क्या क्या कहना चाह रहे हैं, जो हमसे बोल रहे हैं, सब तरीकों को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब आप अगली लाइन लिखोगे, ये हम मिटा रहे हैं, मिटा दें, आप इसको लिख लो, ठीक है। देखो, ये हम मिटाएंगे, अब देखो ये हमारे दिया हुआ क्लियर हो। अब हम लगाएंगे केस फर्स्ट। अब क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे केस फर्स्ट, जो चीज हमने लिख दिया था ना, अब केस फर्स्ट, अब हम लगाएंगे केस फर्स्ट। देखो, अब आप केस फर्स्ट लगाओ, केस फर्स्ट लिख दो या स्टेप फर्स्ट लिख दो भाई। हम चूंकि, अब आप लिखना ये चूंकि, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की, इसलिए आप क्या लिखोगे, समरूप त्रिभुज के गुण से, समरूप त्रिभुज के, तो आप ये लिखो समरूप त्रिभुज के गुण से लिख दो, ये लिखो भैया समरूपता के कसौटी से, ठीक है, कुछ भी लिख लो, समरूप त्रिभुज के गुण से। समरूप त्रिभुज के गुण से हमें क्या पता है कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। देखो, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो सभी भुजाएं समान अनुपात में होगी, लेकिन हमें सिर्फ इससे मतलब है, हमें इस वाले का तो कोई खेल ही नहीं है ना, तो हमें अपनी इच्छा अनुसार चीजों को लेने। इस पे दो तरह की समरूपता लगेगी, एक लगेगा SSS, एक लगेगा SAS, लेकिन हम कौन सा लगाएंगे, हम लगाएंगे SAS। यही डाउट मैं आपका क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप SSS लगाओगे तो भाई तीसरा भुजा का तो हमें कोई रोल ही नहीं ना भाई, तो फालतू का इसको हम क्यों लेंगे, हमें इसकी जरूरत है ना, हमें इसकी जरूरत है, तो हमें तो भैया जो सवाल प्रूव करना है तो उसी के अनुसार चलना है ना। इसलिए भैया हम ये भुजा लेंगे, क्योंकि इस वाले त्रिभुज के लिए भी ये भुजा काम करी, इस वाले के लिए, और ये वाली भुजा लेंगे, और इससे क्या निकल के आएगा भी आगे बताएंगे, और इस कोण को लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इस वाले त्रिभुज की जरूरत है, इसीलिए हम SSS को नहीं लेंगे। देखो भैया, समरूप त्रिभुज के ओर से आप क्या लिखोगे कि भैया जितनी जरूरत होगी उतनी लेंगे ना, है तो सब बराबर, लेकिन सब क्यों लेना, ABN बराबर PQ, ठीक है ना। और क्या लिखोगे भैया, BC बराबर किसका है, QR। क्लियर है भैया, AB बराबर PQ और BC बराबर QR। आप इसको मान लो समीकरण 1, क्या मानोगे, समीकरण 1। और दूसरा क्या मानोगे भाई, कोण B बराबर किसको हो जाएगा, कोण Q की, समीकरण 2, ठीक है ना। अगर हमारा ये पूरा त्रिभुज क्या है, आप ये बताओ भैया, अगर पूरा त्रिभुज हमें क्या दे रखा है, पूरा त्रिभुज हमको समरूप दे रखा है, तो भैया सभी संगत कोण बराबर है, सभी संगत भुजाएं बराबर है, ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शन है, आप जो चाहो वो ले सकते हो, लेकिन हमें सवाल के हिसाब से लेना है, जो भाई हमें जो चीज प्रूव करना है उसके अनुसार चलना। भाई तीनों भुजा भी हम ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं लेंगे, हमें इसका तो कोई वैल्यू निकालना ही नहीं भाई, इससे हमें क्या लेना देना, हमें पूरा खेल इस वाले का है। तो इसी के संगत हमने ये कोण ले लिया, और ये भुजा ले लिया, और ये भुजा ले लिया, क्योंकि इसको हमारा मेन टारगेट क्या है भैया, इस वाले को समरूप दिखाना है। जब इस वाले को आप समरूप दिखाओगे तो इसी के अनुसार ही जो चीजों को लोगे। आपके दिमाग में फिर एक संदेह आएगा, सर ये तो आपने ले लिया सही है, ये कोण ले लिया सही है, ये तो यहाँ तक जा रहा है, इसका भी खेल है हमारे पास। देखो
ये हो गया, हमने लिख दिया, ठीक ना। अच्छा देखो, अब आप ये बताओ, अब क्या लिखोगे? अब लिखो समीकरण एक से, ध्यान देना, समीकरण एक से, समीकरण एक से हमें क्या दे रखा है? समीकरण एक से ए बी बटे पी क्यू और बराबर बी सी बराबर क्यू आर, ठीक ना। तो आप ध्यान देना, बी सी बटे क्यू आर को हाँ देखो, दो बी डी बटे दो क्यू एस लिखने पर, अच्छा हमने ऐसा क्यों लिखा? हमने कहा बी सी बटे क्यू आर को दो बी डी दो क्यू एस लिखने पर, ऐसा क्यों लिखा? तो हमने इसलिए लिखा क्योंकि चूंकि हमें दिया है, ध्यान देना। अब आप ध्यान देना, ये लाइन हटा दे, इसकी जरूरत नहीं है, बोर्ड हमारा छोटा है बच्चों, बड़ा बोर्ड हो जाएगा फिर समस्या नहीं होगी, ध्यान देना। हमने केवल ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, समीकरण एक से, समीकरण एक हमको ये दे रखा है। अब हम बी सी बटे क्यू आर को दो बी डी बटे दो क्यू एस लिखने पर, क्यों? क्योंकि चूंकि हमें दिया है कि दो बी डी बराबर बी सी होता है और दो क्यू एस बराबर क्यू आर, या क्यू आर बराबर दो बी एस और बी सी बराबर दो बी डी, क्लियर है ना? लिख सकते हैं ना, हमने बोला ना इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ लिखो कि चूंकि, हाँ यहाँ लिख लो, हम यहाँ समझा, चूंकि हमें दिया है कि भैया बी सी बराबर दो बी डी तथा, आप क्या लिखोगे? क्यू आर बराबर दो क्यू एस, ठीक है ना। आप यहाँ लिख लेना, यहाँ जगह नहीं बची है, आपको समझा दें, आप ये चीज यहाँ लिख देना कि भैया दो क्यू आर, देखो यहाँ लिख देना, ठीक है ना। ये तो कहते हम लिख देंगे इसको, ये हम लिख दे रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, इनका खेल खत्म है तो यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ये यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको बेटा ध्यान देना, ये हम मिटा दे रहे हैं, इन्हीं की जगह हमने लिखा है ना, इन्हीं की जगह हमने लिखे हैं, इसको भी लिखे रहने। देखो आप क्या करोगे, आप वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना, चूंकि हमें दिया है, भैया दिया है ना, भैया बीसी बराबर दो बी डी की तथा क्या दिया है? क्यू आर बराबर दो क्यू एस की, ठीक है ना। अब ये वैल्यू आप वहां पर पुट करो तो कहने में आपको क्या मिलेगा? ए बी और बटे पी क्यू, बी सी की जगह आप क्या लिखोगे? दो बी डी, अब क्या लिखोगे? दो क्यू एस, ठीक है ना, ये लिखोगे। अच्छा ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, कारण बताएंगे आपको। ये कर दिया, हमें क्या मिला? ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एस, समीकरण 3 माना हमने। ऐसा क्यों किया? हमने क्या बोला? हमको ये समरूप दिखाना है, तो हम इसीलिए ऐसा बना रहे हैं कि भैया इसकी संगत भुजाओं के अनुपात में के रूप में आ जाए तो त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएगा। देखो अब गौर करो, ए बी बटे पी क्यू का जो अनुपात है ना, ए बी बटे पी क्यू का जो अनुपात है, बी डी बटे क्यू एस के बराबर है, बी डी बटे क्यू एस के अनुपात के बराबर है, समझ में आया? अब हमने ऐसा क्यों किया? इसीलिए किया, ये दोनों अनुपात बराबर दिखा दिया, क्योंकि भाई हमें किसी हाल में त्रिभुज को क्या दिखाना है? समरूप दिखाना है, वही चीज हमने यहाँ पर कर दिया। ये समीकरण आते हैं। अब समीकरण एक देखो, समीकरण दो से आप देखो यही चीज यहाँ पहले से लिखे, लेकिन यहाँ हमारा काम बन जाएगा। तथा देखो समीकरण 3 हो गया, तथा समीकरण 2 से आप ऐसा लिखो, हाँ ये आप देखो समीकरण 3 तथा समीकरण 2 से, देखो आप ये लिखें समीकरण 3 व समीकरण 2 से, क्या लिखोगे? समीकरण 3 व समीकरण 2 से। समीकरण 2 आप ध्यान रख लो, भूलना नहीं, अब आगे यही चीज हम लिखने वाले हैं, ध्यान दो, ये देखो, ठीक है ना, समीकरण 3 व समीकरण 2 से। अब ध्यान देना, अब क्या करोगे? देखो समीकरण 3 व समीकरण 2 से हमने लिखा, समीकरण 3 व समीकरण 2 से, ठीक है, इसको भी मिटा रहे हैं। समीकरण 3 व समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें क्या प्राप्त हुआ
कि भैया ए बी बटे पी क्यू बराबर बी टी बटे क्यू एस तथा कोण बी बराबर कोण क्यू। यही मिला, हाँ यही मिला। अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज अच्छा मिट गया क्या, ये क्यू था, पी क्यू एस की तुलना करने पर क्या करोगे, तुलना करने पर, ठीक है ना भाई। तुलना करने हो गए तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें क्या मिला, आप ध्यान देना, हमें क्या मिला, ए बी बटे पी क्यू हमने निकाला है भाई समीकरण 3 से, बराबर बी डी बटे क्यू एस ये मिला तथा कोण बी बराबर कोण क्यू हमको मिला। यही चीज तो मिला भाई, ए बी बटे पी क्यू का अनुपात बराबर है, अब बी डी बटे क्यू एस का अनुपात बराबर है, कोण बी कोण क्यू बराबर है, मतलब दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है, ठीक है ना। हमने क्या पाया, हमने त्रिभुज ए बी डी पी क्यू एस, छोटे वाले त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एस, इस छोटे वाले त्रिभुज की जब हमने तुलना की, तो भाई समरूपता दिखाने के लिए तुलना करना जरूरी है। तो हमने पाया कि भैया ए बी बटे पी क्यू के है, बी टी बटे क्यू एस के है, और कोण बी बराबर कोण क्यू की। तो भैया दो भुजा बराबर एक कोण, तो भैया जब दो भुजा एक कोण बराबर होती है तो एस एस कसौटी से त्रिभुज क्या होता है, समरूप। और हमारा पूरा उद्देश्य क्या था, इसको समरूप ही दिखाना था। देखो अब हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना, अब इस चीज को ऊपर लिखेंगे, अब ध्यान देना, इसको हम मिटाएंगे, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इसमें घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, सब धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हम क्या लिखेंगे, इसको भी मिटा दें, इतनी जरूरत है उसको लिखेंगे। देखो हमें 3 चीजें लिखे ना, देखो जब दो भुजाएं, हाँ दो भुजाओं का अनुपात, आप ये लिखोगे जब दो भुजाओं का अनुपात तथा एक संगत कोण, जब दो भुजाओं का अनुपात, जब दो संगत भुजाओं का, दो यहां लिख लो, जब दो संगत भुजाओं का अनुपात तथा एक संगत कोण आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, तब यस ए एस से, अब क्या यस ए एस से वह, हमने क्या बोला, वह त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, क्या होगा, समरूप होगा। आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि यस ए एस का नियम क्या होता है, कि भैया किसी भी त्रिभुज में दो भुजा और उन दो भुजाओं के, हाँ उन दो भुजाओं से बनने वाले कोण, उन दो भुजाओं के बीच बनने वाले कोण में ये लगता है यस ए एस, ठीक है ना। ऐसे मत लगा देना कि भैया तुमने कोई भी उठा के लगा दिया कि ये दोनों भुजा ले ली और ये वाला कोण ले लिया, गलत हो जाएगा। हमने क्या बोला, यस ए एस का नियम कब लगता है, कि भैया किसी भी त्रिभुज में दो संगत भुजाओं का अनुपात और उन दोनों भुजाओं से बनने वाले कोण, कहने का मतलब हमने ये भुजा ली थी, ठीक है ना, इन्हीं दो भुजाओं के बीच बनने वाले जो पेड़ है इन्हीं को ही लेना है, ठीक है ना। अगर आपने ये दो भुजा लिए तो इनके बीच कौन सा कोण बना, ये इस कोण की बात हो रही है भाई। बीच में एक क्यों आया, इसीलिए आया कि ये दो भुजा, ये दो भुजा इनके बीच का कोण ये दो भुजा इनके बीच का कोण है, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, ऐसा नहीं कि आपने ये दोनों भुजा ले ली, अब मानो कोई भी उठा के आपने ये कोण ले लिया, ये कोण ले लिया, आप ऐसा ले भी नहीं सकते। क्यों, इसमें देखो भैया आप बड़े त्रिभुज के लिए तो ये तो सर आपके लिए समरूप है, इनके लिए समरूप नहीं है, छोटे वाले के लिए, ठीक है ना। क्लियर है ना, डाउट है आपका, क्लियर है ना। देखो त्रिभुज समरूप होगा तो कहने का मतलब हमें क्या, हमने कहा भाई त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ये क्यू एस के, ठीक है। अगर त्रिभुज ए बी डी पी क्यू एस समरूप होगा तो इनकी सभी संगत भुजाओं का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। क्या, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं
यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? आपस में बराबर होता है। क्या होता है? आपस में बराबर होता है। क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ये आपको समझ में आया? भैया आपस में बराबर होता है तो आप एक चीज ध्यान देना। अब हम इसको मिटाएंगे, ठीक है ना? ये हम मिटाएंगे भैया, ये हम मिटाएंगे। और जब आपस में बराबर होता है तो कहने का मतलब है तो भाई तीनों भुजा आपस में बराबर होगी। ये हम तीनों को नहीं लेंगे, हमें जो जरूरत है हम वही तो लेंगे ना। हम क्या लिखें? हम ये लिखें भैया ए बी बटे पी क्यू का जो रेशियो होगा ए डी बटे पी एस के बराबर होगा। समीकरण 4 मान लिया, ठीक है ना? हम तीनों क्यों लें? होता तो तीनों बराबर, हमें जितनी जरूरत है। हमारा मेन उद्देश्य था इसको समरूप दिखाना। समरूप इसलिए हमने दिखाया कि भैया हमें इसकी जरूरत थी ना, इसका अनुपात का वर्ग दिखाना था ना। तो भैया इस वाले त्रिभुज के लिए तो ये भुजा का काम कर रहा है। अगर ये हमने समरूप दिखा दिया तो भैया ये भुजा हमको मिल जाएगी। क्लियर है ना? इसलिए हमारा मेन उद्देश्य क्या था? इसको समरूप दिखाने का। देखो अब भैया तीनों भुजा आपस में बराबर हो गए, हमने तीनों क्यों नहीं लिखा? हमें तीनों की तो जरूरत ही नहीं, हमें जितना जरूरत हमने लिख दिया। कहने वाले ए बी बटे पी क्यू का अनुपात ए डी बटे पी एस के बराबर होता है। ए डी बटे पी एस के बराबर, ठीक है ना? अब भैया क्षेत्रफल प्रमेय लगाओगे आप। अब क्या लगाओगे? अब आपका समय आ गया इसको प्रूफ करने का। देखो ये हम मिटाएंगे, इसको आप लिख लो। ये हम मिटाएंगे, इसको लिख लो। और यहाँ आपको हम प्रूफ करके बता रहे हैं। यहाँ हम आपको प्रूफ करके बता रहे हैं। ये मिटाएंगे, यहाँ प्रूफ करके आपको बता रहे हैं। ये हम मिटाएंगे, इसको प्रूफ करके बता रहे हैं, ध्यान देना। अब क्षेत्रफल प्रमेय से अब क्या होगा? क्षेत्रफल प्रमेय से क्षेत्रफल प्रमेय से, ठीक है ना? क्षेत्रफल प्रमेय से भैया हमें पता है, क्षेत्रफल प्रमेय से हम जानते हैं कि किसी भी दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात या क्षेत्रफल का अनुपात उन, अब क्या लिखो? उन त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात के एक मिनट अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यही तो हमने क्षेत्रफल में पढ़ा है। हाँ पढ़ा तो यही है, ठीक है ना? क्षेत्रफल प्रमेय त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्षेत्रफल प्रमेय से, ठीक है ना? आप क्या लिख देना कि त्रिभुज, भाई क्षेत्रफल प्रमेय हम किस में लगाएंगे? हम इस पे लगाएंगे, बड़े वाले त्रिभुज में, क्योंकि हमें यही तो सिद्ध करना है ना। देखो भैया क्षेत्रफल प्रमेय हम किस पे लगाएंगे? भैया बड़े वाले त्रिभुज में लगाएंगे, बड़े वाले त्रिभुज में लगाएंगे ना। तो आप ये बताओ भैया कि क्षेत्रफल प्रमेय से हम जानते हैं किसी भी दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उन त्रिभुज के क्षेत्रसंगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना? तो आप यहाँ क्या लिखना? त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है ना भैया? क्षेत्रफल का अनुपात या वैसे लिख दो पी क्यू आर में, त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर में क्षेत्रफल प्रमेय से आप ये लिख देना, ठीक है ना भैया? जब आप क्षेत्रफल प्रमेय से आप इस पे लिखोगे तो ध्यान देना, इस चीज को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसकी हमें जरूरत है ना, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि आगे वाली लाइन पे हम ये कर दे रहे हैं, इसकी हमें जरूरत है, हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। ये समीकरण हमारा 4 था, इसको हम लिखे रहने देंगे। अब ध्यान देना, ये मिटाएंगे, बगल पे लिख दिया।
अब देखो भाई क्षेत्रफल प्रमेय अगर आप लगाओगे तो आप निकालो भैया एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये क्या होता है भैया, सभी भुजाओं का अनुपात सभी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। हमने क्या भैया, यहाँ पर भी हम सभी भुजा नहीं लेंगे, जितनी जरूरत हो उतना लेंगे, हम सिर्फ इस वाले भुजा को लेंगे। इसको क्यों लेंगे भैया, हमें इसकी जरूरत है ना, हम इस वाले त्रिभुज को समरूप दिखाएं, वो इसका तो कोई खेल ही नहीं, इसको क्यों लेंगे भैया। कितना हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू के वर्ग के बराबर होगा। सभी भुजा वर्ग के बराबर होती है ना, मतलब सभी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। हमने सिर्फ यही वाली भुजा ली क्योंकि जितनी जरूरत होगी हम सिर्फ उतना ही लेंगे। अब ध्यान देना भाई, समीकरण 4 से हमें दिया है, ये समीकरण 4 से आप ऐसे लिख लो भाई, समीकरण 4 से ए बी बटे पी क्यू का मान यहां रखने पर, ठीक है ना। अब ध्यान देना, कहने का मतलब समीकरण 4 से ए बी बटे पी क्यू का मान रखने पर। अब आप यहाँ रख दो भाई, ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या दे रखा है, ए डी बटे पी एस दे रखा है ना समीकरण 4 से। तो आप यहाँ रखो, देखो आपका सिद्ध हो गई, आपका ये सिद्ध हो गया। अब ध्यान दो भैया, आप यहाँ पर रख दो ए बी बटे पी क्यू की जगह आप क्या रखोगे, ए डी बटे पी एस। भैया एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है ना। अब रखो भाई ए बी बटे पी क्यू की जगह तुम क्या रखोगे, ए डी बटे पी एस, पूरे का क्या है, पूरे का वर्ग। ठीक है, कुछ समझ में आया आपको। और यही चीज तो हमको सिद्ध करनी थी, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, इति सिद्धम, क्या लिखोगे भैया, इति सिद्धम, क्या लिखोगे, इति सिद्धम। आपका प्रूफ हो गया, जो आपको प्रूफ करना था वो हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, अब आपको एक बार और बता दे रहे हैं, हमने क्या बोला, जो चीज हमको सवाल पे दी है उन्हीं को लेके चलेंगे, सवाल को सिद्ध कर देंगे। हमें माध्यिका दे रखी थी, हमें पता भाई माध्यिका क्या करती है, तीसरी भुजा को, ये सामने वाली भुजा को, सॉरी तीसरी नहीं, सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो वहां से हमने कोई चीज पकड़ा कि भैया बी डी बराबर डी सी के है। अब भैया बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 बी सी लिख सकते हैं। तो हम भैया वहां से इसकी जगह ये रख के भैया इस वाले त्रिभुज को मैंने समरूप दिखाया, क्योंकि इस वाले त्रिभुज के लिए भुजा का काम कर रहा है। छोटे वाले त्रिभुज को अगर समरूप दिखा देंगे तो ये इसके सबके बराबर हो जाएगा। अब भैया जब ए बी के बराबर एडी हो जाएगा तो भैया उसकी जगह हम उसका मान रख देंगे। जब उसका मान रख देंगे भाई, जो हमें सिद्ध करना है हम सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, और हमें ये समरूप दे रखा था कि भाई बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, समरूप, बड़ा वाला त्रिभुज समरूप दे रखा है, आपको माध्यिका दे रखी है, दोनों का सहारा लीजिए और आप क्या करोगे, इसको समरूप दिखा देंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये देखिए आपका प्रूफ हो गया भैया, एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ पीक्यूआर कितना, एडी बटे पीएस का क्या है, वर्ग है। क्लियर है, और यही चीज हमको देखो यहाँ पर प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।